अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सबसे पहले तो आप सब लोगों के प्यार का, फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे लास्ट व्लॉग पर मुझे दिया है। मैं जिसका सोच नहीं रही थी, बिकॉज़ मेरी दूसरी वीडियोस जो है वो ज़्यादा आप लोग पसंद करते हैं, जबकि मेरे व्लॉग्स पर बहुत ही कम ऑडियंस आती है। लेकिन इस बार मैं बहुत हैरान हूँ कि आप लोगों को मेरे ऐसे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। आज के वीडियो में भी मैंने सोचा आपके साथ एक बहुत खूबसूरत, बड़ा आसान सा रजब के महीने के हवाले से एक वजीफ़ा, एक दुआ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी जिन बहनों ने रिक्वेस्ट की है तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वन बाय वन आपको इन व्लॉग्स में शेयर कर दूँ। बहुत आसान है, बहुत ईजी है। और ये किसके लिए है ये भी आपको मैं इसी वीडियो में शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा वीडियो के बैकग्राउंड के बारे में भी आपको शेयर करती चलूँ। मैंने बनाया था स्पंज केक, क्योंकि मैंने घर पर ही एक बड़ा प्यारा सा सिंपल सा डेकोरेटिंग जो था केक बनाया। और स्पंज केक जो है, इसकी सारी बेस जो होती है ना, वो एग्स पर होती है। 4-6 जितने अंडे आप ज़्यादा लेंगी, आपका स्पंज केक सबसे ज़्यादा बनेगा अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त बनेगा। मैंने ये मेरा ख्याल है मैंने 5 अंडों का यहाँ पर केक बनाया था। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी, बहुत आसान सी और सेम टू सेम आपने फॉलो करनी है। 5 अंडों का मैंने यहाँ पर बनाया था स्पंज केक। इसमें कुछ भी फर्दर मैंने एडिशन नहीं किया। सिंपल से अंडे, चीनी और साथ में थोड़ा सा वनीला एसेंस, सिर्फ़ और सिर्फ ये 3 चीज़ों का केक यहाँ पर बना है। नो बेकिंग पाउडर, नो बटर, नो ऑयल, ठीक है? ये माइंड में रखिएगा, ये विदाउट बटर एंड ऑयल स्पंज केक है, और स्पंज बनता ही इन दोनों चीज़ों के विदाउट है। कोई बेकिंग पाउडर नहीं जाता, कोई ऑयल बटर नहीं जाता। क्योंकि एनिवर्सरीज़ पर और बर्थडेज़ वगैरह पर मैं कोशिश करती हूँ कि ख़ुद ही अरेंज कर लूँ, लेकिन थोड़ी सी गेट टुगेदर होती है घर में, और क्योंकि ज़्यादा बड़े पैमाने पर तो फिर हम प्रोफेशनल्स की तरह तो केक इतना नहीं अरेंज कर सकते, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और मेरे पास टाइम का ही इशू होता है। बट मैंने कोशिश की, और क्योंकि घर में इस तरह से गेट टुगेदर थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर ये बड़ा अच्छा 2 पाउंड का केक मेरा बन गया था। बड़ा प्यारा सा मैंने इसे फॉन्डेंट्स के साथ और थोड़ी सी फ्रेश क्रीम लाइम के साथ इसको डेकोरेट किया था। ये है कि क्लिप में नहीं बना सकी, गेस्ट थे घर में, तो वो क्लिप बनाना मुझसे रह गया। और वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता गेस्ट्स में और गेट टुगेदर में हर वक्त कैमरा पकड़ कर शूटिंग करना और वीडियो बनाना, तो इस वजह से बस मुझसे रह गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़िंदगी रही तो फिर कभी बनाया तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। और ये देखिए जी, इतना फ्लफ़ी, इतना मज़े का बना था। यहाँ आपको स्क्रीन्स पर भी मे बी फ़ील हो सके, बिल्कुल क्रैक्स इसमें नहीं आए। मैंने यहाँ आपको फ़ोल्ड करके भी चेक करवाया कि देखें विदाउट क्रैक्स कितने मज़े का बना है मेरा स्पंज केक। कोई इसमें बटर, ऑयल, बेकिंग पाउडर नहीं, ठीक है जी। इन तीनों चीज़ों के बग़ैर ये बना है। और इसको फिर मैंने थ्रेड से कटिंग की थी, आप नाइफ़ से भी कर सकते हैं। मेरे पास जो भी अवेलेबिलिटी होती है आसानी से आप, यहाँ तो मैंने आपको शेयर करने के लिए थोड़ा सा थ्रेड से इसको 2 पीस करके बता दिया था। आप जितना हो सके इससे ज़्यादा भी इसकी थिकनेस रख सकते हैं, जितना बड़ा केक बनाना चाहे। स्पॉन्ज केक का यही है कि आपने फिर इसे डेकोरेट करना है। क्रीम केक बनता है, क्रीम केक के लिए ज़्यादा यूज़ होती है स्पॉन्ज केक्स, वरना फर्दर अगर आप इसको सिंपली यूज़ करेंगे तो फिर ये हार्ड हो जाता है विदिन 48 आवर्स। तो जी यहाँ मेरा ये स्पॉन्ज केक तैयार हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़े का बना था। आपने वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करना है एंड तक। हाँ जी, तो जो दुआ है रजब के महीने के हवाले से, जो वजीफ़ा है, बहुत आसान है। और ये किस लिए है? ये जनाब हम अपने लिए करते हैं, अपने ईसाल के लिए करते हैं, अपने ज़िंदगी में ख़ुद से अपनी मर्ज़ी से ख़ुद करते हैं, ताकि अगले जहान में, अगली दुनिया में हमारे काम आए, ठीक है? ये किसी ख़ास मकसद के लिए नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे अपने लिए है। स्क्रीन पर भी मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है, आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। 5000 बार आपने ये आयत तस्बीह करनी है। अस्तग़फिरुल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम मिन जमीउल ज़ुनूबि वल आसाम। बहुत आसान है। 1-2 दिन आप जब इसकी तस्बीह करेंगी तो आपको आसानी से आपकी ज़बान पर आ जाएगा, याद हो जाएगा। अब आपने 5000 बार इसे अदा करना है। पूरा महीना है आपके पास रजब का। आपने इस रजब में बस स्पेशलिटी यही है कि रजब में अगर आप अदा करते हैं तो ये आपके अपने अमाल के लिए। इसके बाद शाबान है, रमज़ान है। वैसे तो सारे ही महीने खूबसूरत हैं, अल्लाह पाक के हैं। इस्लामी महीनों के साल को हम कमरी साल कहते हैं, तो ये कमरी महीने सब अल्लाह की देन है, अल्लाह की तरफ से हमारे लिए खूबसूरत तोहफ़ा हैं। तो स्पेशल जो रजब के लिए मैं बड़े सालों से
पढ़ती आ रही हूँ, जो अपनी अम्मी से मैंने सीखा है, समझा है, वो ये है वजीफ़ा। इसके साथ दूसरा सूरह इखलास, सबसे आसान, उसमें किसी को कोई मुश्किल नहीं, कोई काउंटिंग नहीं, कुछ भी नहीं, आपने ये बस पढ़ते रहना है। हो सके तो आप हर नमाज के बाद 100 बार पढ़ें, मतलब कि एक तस्बीह 100 बार नहीं, 500 बार नहीं पूरे दिन में, तो 2-3 बार पढ़ लें, 2-3 तस्बीह कर लें। बेहतर यही है कि नमाज की पाबंदी ज़रूरी है हर दुआ हर वजीफ़े के लिए, इसकी शर्त ही यही होती है, ठीक है ना। तो ये दोनों वज़ाइफ आप पूरा रजब कर सकते हैं। स्पेशल जो रजब के महीने का वजीफ़ा है वो 5000 बार आपने करना है। जितनी मुमकिन हो सके दिन में जो स्पीड है आपकी, आप काउंटर पे कर लें, तस्बीह पे कर लें, जैसे आपको इजी लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं भी करती हूँ, बड़े सालों से करती आ रही हूँ और काउंटिंग पे करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक टारगेट होता है और इसके बाद क्योंकि शाबान है, रमज़ान है, और रमज़ान जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार आलम की तरफ से हमारा खूबसूरत गिफ्ट है हमें जो दिया गया। इसके साथ रजब और शाबान की अपनी जगह फ़जीलत है, ये बहुत खूबसूरत महीने हैं और ये जो है महीने स्पेशल इसलिए हैं कि इनमें हम अपनी मग़फ़िरत जितनी करवा सकते हैं, कर सकते हैं, करनी चाहिए। ये हमारी अपनी मग़फ़िरत, हमारे अपने ईसाल और अपने आमाल के लिए ये सारी दुआ और सारे वज़ाइफ रजब के महीने के हवाले से मैंने आपको शेयर किए हैं। और उम्मीद है मेरी जिन बहनों ने मुझसे रिक्वेस्ट की हुई है, तो कोशिश कर रही हूँ कि आपको नेक्स्ट व्लॉग तक मैं मज़ीद भी कुछ दुआएँ और वज़ाइफ शेयर कर दूँ। तो जी फिर मैंने यहाँ पर अपना केक तो डन कर दिया था। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है क्योंकि मेरी फ्रेंड ने आना था और मेरी भाभी फ्रेंड है, लाइक रिश्ते में मेरी भाभी लगती हैं, तो उन्होंने आना था। मैंने सोचा चले मैं उनके लिए भी गिफ्ट मुझे लेना था, तो साथ ही थोड़ा सा मैंने अलकरम विज़िट कर लिया क्योंकि सीरियसली स्पीकिंग मैंने आपको वीडियोज़ में बड़ी दफ़ा शेयर किया है, मुझे अलकरम की ना बहुत अच्छी लगी थी विंटर की कलेक्शन। सो मैंने अलकरम से विंटर की शॉपिंग बहुत बहुत ज़्यादा की है। तो मैंने यही डिसाइड किया चले यहीं से ही गिफ्ट ख़रीद लिया जाए। इतने खूबसूरत इनके आर्टिकल्स आए शॉल्स के, खद्दर की सूट्स बड़े प्यारे आए हैं। आपको मैंने ऑलरेडी वीडियो अपनी शॉपिंग हॉल शेयर कर भी दी है, दूसरी भी वीडियो शेयर करने लगी हूँ क्योंकि साथ में व्लॉग्स चल रहे हैं तो आप लोगों के सामने है, टाइम कंज्यूमिंग है ये काम बहुत ज़्यादा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो शॉपिंग व्लॉग है वो भी आपको मैं जल्दी शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने शॉपिंग की और उसके बाद मैं खाड़ी की भी बड़ी खूबसूरत सी ज्वेलरी पर शॉपिंग जो मैंने की है। मुझे तो खाड़ी की शॉपिंग ज्वेलरी इतनी नहीं पसंद, लेकिन क्योंकि उस पर 50 और 70% का ऑफ़ था तो मैंने सोचा एक आपके साथ शॉर्ट क्लिप वो भी फॉर अ शॉर्ट वाइल शेयर कर दूं। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग अभी भी विज़िट करें। अलकरम पर भी सेल बड़ी अच्छी चल रही, इन तमाम आर्टिकल्स पर 35 और 40% का जो ऑफ़ है ना वो इस वक्त आपको मिल रहा है। फैंसी ड्रेसेस भी हैं, कैजुअल भी हैं, फॉर्मल सेमी फॉर्मल। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे इनके वेलवेट के सूट्स हैं जो 12-14 हज़ार 16 हज़ार के थे, वो आपको 35% की ऑफ़ के साथ मिल रहे हैं। तो इन आर्टिकल्स की भी प्राइस बड़ी लेस हो चुकी है, नेक्स्ट ईयर आपके काम आ सकते हैं जब हम अगर अपनी सेविंग्स को इन सेल्स पर लगा देते हैं। वैसे एक चीज़ है कि कितना हम ख़रीदेंगे कपड़ा, ये तो इनकी एक ट्रैक करने की पॉलिसी होती है ब्रांड्स की। सब ब्रांड्स मिलकर सेल इकट्ठी लगा देते हैं क्योंकि इन्हें पता होता है कि लेडीज़ कस्टमर जो हैं उनको शॉपिंग का क्रेज़ है तो वो किसी ब्रांड को छोड़ती नहीं है। सो ये तो इनके बिज़नेस प्रैक्टिसेस हैं। थोड़ा सा हमें अपने भी माइंड से काम लेना चाहिए। मैं सोचती हूँ इतने कपड़े, इतने जूते, इतनी चीज़ें हम करते क्या हैं। 3-4 ईयर्स बैक की बात मैं करती हूँ, मुझे बड़ा क्रेज़ था, इंतहाई क्रेज़ था। किसी ब्रांड को मैंने छोड़ना नहीं होता था, सेल हो या ना हो, बस मैंने ख़रीदारी करनी होती थी। ट्रूली स्पीकिंग एक वक्त होता है, हर चीज़ का क्रेज़ होता है। उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली एज के हिसाब से, आपके मिजाज इन्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा ना आप में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मेरे पर भी बहुत कुछ चेंजिंग्स हुई हैं, मुझ में भी। अब मेरी जो स्पीड है काफ़ी स्लो हो चुकी है, लेकिन अभी भी ज़ाहिर है कभी ज़रूरत होती है, कभी आना जाना, गेट टुगेदर, ये चीज़ें चलती रहती हैं। मगर मैं सोचती हूँ इतने कपड़ों का हम करते क्या हैं, लेकर रख लेती हैं। यकीन करें अभी भी मैं ख़रीदारी करती हूँ तो मेरी शॉपिंग कबर्ड्स में पड़ी रहती है कितने कितने दिन। जब मुझे आपके साथ वीडियो शेयर करना होता है तभी मेरी शॉपिंग दोबारा निकलती है और उसी वक्त मैं डिटेल से देखती हूँ, अच्छा मैंने ये सूट्स लिए थे, ये चीज़ें मेरे पास हैं। तो थोड़ा सा ये चीज़ जो है ना वो इसराफ़ में आती है। इसराफ़ बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, इस पर भी ज़कात बनती है। हम जितनी चीज़ें ख़रीदते हैं अगर यूज़ नहीं करते उस पर ज़कात है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस तरह से मैं तुम्हें
देता हूँ उसमें कोई नाप तोल में नहीं करता, तो तुम भी मेरे नाम पर दिया करो, फिर देखो कि तुम्हारे माल में कितनी बरकत होती है। बात यही है, हमारे पास जो कुछ भी है अल्लाह का ही दिया हुआ है, अल्लाह की देन है, तो इसी वजह से हमें उसमें से अल्लाह के नाम पर निकालना भी चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि लोगों के पास सब कुछ होता है, वेल सेटल्ड है। ख़ुद मेरी अपनी फैमिली में, मेरे अपने घर में सामने बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सच कहूँ ट्रूली के नहीं लोग देते, खैरात नहीं देते, ज़कात नहीं देते। दे सब कुछ सकते हैं, हज उम्रा सब कुछ करेंगे, सब कुछ आउटिंग्स करेंगे, अब्रॉड की शॉपिंग्स करेंगे, अब्रॉड के ट्रिप्स करेंगे, विज़िट्स करेंगे, टूर्स करेंगे, लेकिन ज़कात और खैरात के नाम पर ज़रा भी जेब को हवा नहीं देंगे, जो कि बहुत सख्त गुनाह है। ज़कात, खैरात, फितराना, सदका, ये आपके अगले जहान के लिए है। कुछ चीज़ें हम इस दुनिया में अपनी तकलीफ़ात, मुसीबतों से दूर करने के लिए करते हैं, क्योंकि इसका रास्ता अल्लाह ताला ने हमें बताया है। तो जो हमें पता है, समझ है, नॉलेज है, अल्लाह ने तौफ़ीक दी है, अल्लाह ने तरबियत करवाई हमसे, हमें हमारे माँ बाप से, तो हमें भी चाहिए इन सब चीज़ों को फॉलो करें अपने रास्तों की आसानी के लिए। तो ज़कात, फितराना, खैरात, सदका ज़रूर दिया करें। जितनी आपकी सोर्स है, जितनी आपकी इनकम है, उस हिसाब से दिया करें, तो फिर देखें आपके मसाइल भी हल होंगे, आपकी रिज़्क़ में बरकत भी होगी, आपके घर में भी खुशहाली होगी, बरक़ात होंगी, आपके बहुत सारे मसाइल हल होंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना, हमारे अपने अमाल पे डिपेंड करती हैं। बहुत सारे हम चीज़ों से मायूस हो जाते हैं, होना होता है वही जो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं दुआ से और अल्लाह ताला की कलाम का सहारा लेकर। अल्लाह ताला कहता है ना कि मुझसे मांगो, जितनी मेरी ज़ात बड़ी है उससे बढ़कर मुझसे मांगो। अक्सर लोग सोचते हैं कि भाई हम तो इतने गुनाहगार हैं, हम मांग कर क्या करें, पता नहीं अल्लाह सुनता है नहीं। ये तो सोच ही नहीं सोचनी चाहिए। नाउमीदी तो बिल्कुल कहते हैं ना कुफ़र है, गुनाह है, नाउमीदी तो करनी ही नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे काम अल्लाह ताला कर देता है जो वाकई में इंसान की सोच में नहीं होते। तो अभी भी मोज़े होते हैं, पहले ज़मानों में, पैगम्बरों के ज़मानों में भी मोज़े होते थे, अभी भी होते हैं। अल्लाह ताला चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको ये तौफ़ीक दे कि हम अल्लाह ताला के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। और ये जितना खूबसूरत महीना है रजब, शाबान, रमज़ान, सारे ही महीने खूबसूरत हैं अल्लाह की तरफ से जो दिए हुए हैं, तो इन सब की अदायगी, हक़ अदायगी हम तरीके से उसके हक़ के साथ कर सकें। खूबसूरत महीने हैं ये सारे, और अभी जो सबसे खूबसूरत महीना आने वाला है रमज़ानुल मुबारक, उसकी तैयारी के लिए ताला हमें तौफ़ीक दे और ज़िंदगी के साथ हमें नसीब फ़रमाए। ज़िंदगी होती है तो सब कुछ होता है। जैसे अभी मैंने आपको शॉपिंग और इसराफ़ के हवाले से डिस्कस किया है, हमें अगले पल का भरोसा नहीं है कि अगली सांस आती है या नहीं, पता नहीं। हम इतनी चीज़ें, इतना शॉपिंग करके बैठ जाते हैं, कुछ पता नहीं होता अगले लम्हे का। तो ये सब फ़जूल, ज़ाया, पता नहीं हमारे बाद कोई इस्तेमाल करे ना करे। हम ख़ुद जो चीज़ें अवेलेबल हैं ख़ुद की अपने पास, उसे तो हम इस्तेमाल करें। इसीलिए अल्लाह का हुक्म है कि इसराफ़ मत करो। अपने से नीचे वाले लोगों को देखो, अपने से कम लोगों को देखो, मतलब गरीब गुरबा को देखें, फ़ुकरा को देखें, उन पर लगाएं। अपने दिल को भी आपको तसल्ली होगी, खुशी होगी कि आपने अपने हाथ से दिए। जिस तरह से ये वज़ाइफ़ और दुआ मैंने आपको शेयर की है रजब के महीने की, ये हमारे अपने अमाल के लिए। सो बेहतर यही हम अपने लिए ख़ुद करते हैं, इस दुनिया में ख़ुद अपने हाथ से अच्छा करके जाएँ, तो उस जहान में भी हमें कामयाबी होगी और इस दुनिया में भी हमारी बहुत सारी मुश्किलात हल होती हैं, और बिल्कुल होती हैं, मेरा ईमान है होती हैं। ये सारी दुआएं जो वज़ाइफ़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरी ख़ुद की आज़मूदा हैं, आज़माई हुई हैं, स्टिल मैं अभी भी करती हूँ। तो उम्मीद है कि ये भी व्लॉग आपको काफ़ी पसंद आएगा, और वीडियो के बिहाइंड जो कुछ भी चल रहा था वो भी आपको मैंने थोड़ा बहुत शेयर कर दिया है। बस दुआओं में याद रखना ना भूलिएगा, और अपनी जो फ़ीडबैक है, जो आपकी लाइक और शेयर है, ज़रूर मुझे बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी दे दूँगी इंस्टाग्राम का, वहाँ पर भी फॉलो शालो कर लीजिएगा। कोई भी मैसेज, क्वेश्चन, आंसर हो वहाँ पर हो सकता है, मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक चाहूँगी मैं अब इजाज़त। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।